तो सर हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर सारे के सारे इंपेरेटिव को अच्छी तरीके से देख लिया कि किस तरह से उनके एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। लेकिन सर वो जो हमारे इंपेरेटिव थे वो डायरेक्ट इंपेरेटिव थे, यानी जब भी हम उनको यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को सजेशन देते हैं। जैसे कि मैंने कहा इस काम को करो, आओ चाय का एक कप पीते हैं, तो वो जो सारे हमारे इंपेरेटिव थे तो वो डायरेक्ट इंपेरेटिव थे। लेकिन सर हमारे पास कुछ ऐसे इंपेरेटिव भी होते हैं जो कि इनडायरेक्टली कहे जाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस काम को करें, डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो रेस्ट करे, उसके बाप ने उसे कहा कि तुम जाओ। तो सर ये जो हमारे इनडायरेक्ट इंपेरेटिव होते हैं इनको हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के टॉपिक मूड वर्ब के अंदर। सर ये जो मूड वर्ब होता है बेसिकली हम इसके अंदर कुछ मूड्स को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को देखते हैं, यानी कि हम सेंस लेते हैं कि बंदा क्या कह रहा है। अब इस मूड वर्ब के अंदर हमारे पास कुछ मूड्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला मूड आता है इंपेरेटिव मूड। इस इंपेरेटिव मूड के अंदर सर हम ये सेंस करते हैं कि आया कहने वाला हमें क्या कह रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, सजेशन दे रहा है या कुछ दे रहा है। तो बेसिकली ये जो इंपेरेटिव मूड है सर ये वही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो पहले मूड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह सर हमारे पास जो दूसरा मूड होता है वो होता है इंडिकेटिव मूड। सर ये जो इंडिकेटिव मूड होता है बेसिकली इसके अंदर हम खुद से इंडिकेट करते हैं कि बंदा क्या कह रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई सजेशन दे रहा है या कोई उसकी हैबिट है या कोई ओपिनियन दे रहा है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, तो आपको मेरे सेंटेंस से ये मालूम होगा कि सर ये उसकी एक हैबिट है। इसी तरह मैं कहता हूं कि मैन इज मोर्टल, इंसान जो है फानी है, तो आपको इस सेंटेंस से ये सेंस मिल रहा होगा कि सर मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। इसी तरह मेरे पास एक और जुमला है यू लुक स्टनिंग, कि तुम बड़े ही प्यारे लग रहे हो, तो ये मेरा एक ओपिनियन है। तो बेसिकली इस इंडिकेटिव मूड के अंदर हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं, हम इंटेंशन को देखते हैं। तो इस तरह के सारे जुमले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास सर तीसरा मूड आता है सब्जेक्टिव मूड। सर ये जो सब्जेक्टिव मूड होता है इसके अंदर मजीद हमारे पास तीन मूड होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, दूसरा होता है हमारे पास पास्ट सब्जेक्टिव मूड और तीसरा हमारे पास होता है परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। सर ये जो पास्ट और परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड होता है बेसिकली इनके अंदर हम प्रेजेंट और पास्ट की इमेजिनेशन को बताते हैं, यानी इनको अभी हमने डिस्कस नहीं करना। इसके अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है सर वो हमारा काम का है, और ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है बेसिकली यही है जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट इंपेरेटिव को। तो सर ये जो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है यही है जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट इंपेरेटिव को इस्तेमाल करते हैं। तो सर पहले मैं आपको दो जुमले देता हूं, आपको इनके बीच का फर्क बता देता हूं, उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो यहां पर मैंने इंपेरेटिव मूड को इस्तेमाल किया। अगर मैं कहता हूं दैट यू डू दैट वर्क, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को करें, अब दोनों के अंदर मैंने ऑर्डर दे दिया। लेकिन सर फर्क यह है कि इस जुमले के अंदर मैंने ये इस्तेमाल किया है कि मैं डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे रहा हूं, जबकि दूसरे के अंदर मैं यही बात कह रहा हूं लेकिन इनडायरेक्टली आपको कह रहा हूं। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव मूड होते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं और उनके बाद इनके पैसिव को देखते हैं। तो देखिए सर जब भी हम इंपेरेटिव को इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सर अगर मुझे किसी को ऑर्डर देना है, सजेशन देनी है, तो मैं उसको ऐसा कतई नहीं कह सकता कि टू डू योर वर्क, टू हैव अ कप ऑफ टी। मैं हमेशा कहता हूं डू दिस वर्क, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। तो मैं डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस्तेमाल करता हूं जुमलों को। तो सर यहां से बात क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जब भी इंपेरेटिव को इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैंने इनडायरेक्ट इंपेरेटिव को भी इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर भी मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना पड़ेगा। ये जो सर हमारे पास प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट इंपेरेटिव को इस्तेमाल करते हैं, यहां से भी एग्जाम के अंदर बहुत सारे एरर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आई वॉन्ट दैट यू डू दैट वर्क,
मैं चाहता हूं कि आप इस काम को करें, तो मैंने आगे डू को इस्तेमाल किया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट दैट शी डू हर वर्क, कि मैं चाहता हूं कि वो अपना काम करे, तो आप यहां पर देखेंगे शी है, तो यहां पर शी के बाद वो डज लगाकर दे देते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेगा, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सर हम इंपेरेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये जो हमारे पास जुमला है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सर मैंने इसके अंदर ऑर्डर किया है, ना कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट दैट शी डू हर वर्क, मैं ये चाहता हूं कि वो लड़की अपना काम करे, ना कि आई वॉन्ट दैट शी डज हर वर्क, कि मैं ये चाहता हूं कि वो लड़की अपना काम करती है। दूसरे वाले का मतलब भी गलत आता है। अगेन मेरे पास एक जुमला है, द डॉक्टर सजेस्टेड हिम दैट ही टेक रेस्ट या फिर टेक्स रेस्ट। तो हमें पता है कि सर द डॉक्टर सजेस्टेड हिम दैट ही टेक रेस्ट, के वो आराम करे। अब देखिए सर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद हम ऑर्डर को, सजेशन को या फिर हम रिक्वेस्ट को, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दैट और दैट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अगर सर हमें इनका नेगेटिव बनाना हो तो हम सिंपली नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आई वॉन्ट दैट शी नॉट लव हिम, मैं चाहता हूं कि वो उससे मोहब्बत ना करे। आई वॉन्ट दैट यू नॉट डू दैट वर्क, मैं ये चाहता हूं कि आप इस काम को ना करें। द डॉक्टर सजेस्टेड हिम दैट ही नॉट टेक रेस्ट, तो सिंपली हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो सर आइए अब समझते हैं इसके पैसिव को, किस तरह से इसका पैसिव बनाया जाता है। मैं कहता हूं आई वॉन्ट दैट यू डू दैट वर्क, तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट दैट और मैंने ऑब्जेक्ट उठाया दैट वर्क और आगे मैंने बी की एक्स्ट्रा फॉर्म जिस तरह से हमने पहले इस्तेमाल की थी, आई वॉन्ट दैट दैट वर्क बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और बाय यू, आई वॉन्ट दैट दैट वर्क बी डन बाय यू। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई आस्क्ड हिम दैट शी राइट अ लेटर, मैंने उसे कहा कि वो एक लेटर लिखे। अगर मैंने इसका पैसिव बनाना हो तो मैं कहूंगा आई आस्क्ड दैट अ लेटर बी रिटन बाय हर, के एक लेटर लिखा जाए उसके जरिए। अब सर यहां तक अगर आपको बात समझ आती है तो मैं दो ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करता हूं सेंटेंस के अंदर। मैं कहता हूं कि आई वॉन्ट दैट यू गिव हिम सम गिफ्ट्स, तो आप देखेंगे सर गिव के बाद हमने हिम और फिर सम गिफ्ट्स को इस्तेमाल किया। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो हम इसके दो पैसिव बना सकते हैं, एक हिम के साथ, दूसरा गिफ्ट्स के साथ। तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट दैट ही बी गिवन सम गिफ्ट्स। इसी तरह मैं कहूंगा आई वॉन्ट दैट सम गिफ्ट्स बी गिवन टू हिम बाय यू। इसी तरह सर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं कहता हूं द स्टूडेंट्स डिमांडेड दैट प्रिंसिपल फायर दिस टीचर, तो मैं इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करूंगा द स्टूडेंट्स डिमांडेड दैट दिस टीचर बी फायर्ड बाय द प्रिंसिपल। अब सर यहां तक अगर आपको बात समझ आती है तो हम मजीद एडवांस लेवल पर चलते हैं और मजीद एडवांस लेवल के पैसिव को सीखते हैं। देखिए सर शुरुआत के अंदर ही मैंने आपको यह बताया था कि जब हम वर्ब की टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक होती है ट्रांजिटिव और दूसरी होती है हमारे पास इनट्रांजिटिव। सर हमने इनट्रांजिटिव वर्ब को पहले ही भगा दिया था, क्यों? क्योंकि सर इसका पैसिव के अंदर कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पैसिव भी नहीं बनाया जाता। लेकिन सर जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट आता है और उसी को उठा के हम पैसिव बनाते हैं। तो सर मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो कभी कभार एक ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभार दो ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मजीद मैंने आपको यह बताया था अगर वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका भी मौजूद रहता है। अब सर देखिए अगर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर एक ऑब्जेक्ट आता है तो एक होने की वजह से हम कहते हैं मोनो,
और सर ट्रांजिटिव है तो हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव, यानी एक ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब। और जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं वर्ब के बाद तो सर हम इस दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से उसे कहते हैं डाई, और ट्रांजिटिव है तो हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आई गेव 1000 रुपी, तो यहां पर 1000 रुपी एक ऑब्जेक्ट आया इस गिव के लिए, तो एक है तो मैं कहूंगा यहां पर ये गिव जो है सर मोनो ट्रांजिटिव है। और अगर मैं कहता हूं कि आई गेव हिम 1000 रुपीज, तो आप यहां पर देखेंगे मैंने गिव के बाद दो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर लिए, तो सर यहां पर ये बन जाएगी डाई ट्रांजिटिव। यहां तक होप करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अब सर कभी कभार होता क्या है, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद एक एडजेक्टिव आ जाता है। तो सर मेरे पास एक जुमला है, आई फाउंड दिस बुक इंटरेस्टिंग। तो सर फाउंड के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया दिस बुक, और मैंने सर आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और सर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है बुक एक नाउन है, और मैंने आपको यह भी बताया था सर नाउन के अंदर जो भी डिटेल ऐड करता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो सर यहाँ पर ये बुक नाउन हुआ, और आगे अगर हम देखते हैं इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है इस बुक के बारे में कि ये जो बुक है बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से सर मुझे पक्का पता चलता है कि ये जो इंटरेस्टिंग है इस बुक के बारे में बता रहा है, इस बुक के लिए आया है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव बना। तो मैंने कहा आई फाउंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, तो मैंने इस बुक के बारे में बता दिया कि सर ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वर्ब आई, वर्ब ने अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट के बाद एक लिया एडजेक्टिव। तो सर ऐसी वर्ब को अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। यानी कि सर अगर वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है तो उसे हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव, अगर दो लेती है तो डाई ट्रांजिटिव, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव आ जाता है तो सर ऐसी वर्ब को कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अगर सर हमारे पास ऐसा जुमला आ जाए जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को इस्तेमाल किया गया हो तो उसका पैसिव कैसे बनता है आइए समझते हैं। लेकिन उससे भी पहले सर मैं आपको समझाना चाहूंगा इस वर्ब फाउंड के बारे में। ये जो सर वर्ब है बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्यों? क्योंकि सर ये दो तरीकों से काम करती है, ये डाई ट्रांजिटिव की तरह भी काम करती है और यही वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की तरह भी काम करती है। इसके मतलब भी दो निकलते हैं, एक मतलब निकलता है मिला या मिली और दूसरा मतलब निकलता है पाया। तो सर सबसे पहले हम कुछ जुमले लेते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं कहां पर ये डाई ट्रांजिटिव बनती है, कहां पर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव बनती है, किस तरह से इसकी मीनिंग के अंदर डिफरेंस आता है। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से इसको पैसिव के अंदर चेंज किया जाएगा। अब सर हमारे पास ये जो दो जुमले हैं इनके अंदर हमने देखना है कि फाउंड कहां पर डाई ट्रांजिटिव है और कहां पर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है, इसकी मीनिंग ऊपर क्या है और इसकी मीनिंग नीचे क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए सर पहले जुमले को लेते हैं, मैं कहता हूं कि आई फाउंड अली अ गुड वाइफ। तो सर यहां पर मुझे अपना कॉमन सेंस ये बताता है कि सर फाउंड के बाद तो एक ऑब्जेक्ट अली नजर आता है, और सर अ गुड वाइफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो अली है वो एक अच्छी वाइफ बने। क्यों? क्योंकि सर अ गुड वाइफ तो एक लड़की होती है और अली अपने नाम से ही ये साबित करता है कि वो एक मैस्कुलाइन जेंडर है। तो सर यहां से बात मुझे क्लियर होती है कि अ गुड वाइफ किसी भी तरीके से इस अली के लिए नहीं आया। सर अगर अली जो कि वहां पर एक नाउन है उसके लिए नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव नहीं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है तो सर इसका मतलब है फाउंड यहां पर काम कर रही है डाई ट्रांजिटिव का। सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर हमारे पास डाई ट्रांजिटिव होती है तो उसको लिखने का दूसरा तरीका भी मौजूद रहता है। तो अगर यहाँ पर ये डाई ट्रांजिटिव है तो मुझे ये बताएं सर इसका दूसरा तरीका क्या होगा। तो मैं कहूंगा आई फाउंड अ गुड वाइफ फॉर अली या फिर टू अली। अब मुझे मीनिंग बताएं। सर मैं कहता हूं कि मुझे मिली अली के लिए एक अच्छी वाइफ। तो सर ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हमने ये भी देख लिया कि वो डाई ट्रांजिटिव है और उसका मतलब वहां पर क्या आता है। अब सर हमारे पास दूसरा जुमला है आई फाउंड अली अ गुड हस्बैंड। अब देखिए सर फाउंड के बाद एक ऑब्जेक्ट आया अली और आगे अ गुड हस्बैंड। मेरा कॉमन सेंस ये काम करता है कि सर अ गुड हस्बैंड ये अली ही है। अगर सर अली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है और नाउन के बारे में बताया जा रहा है अ गुड हस्बैंड,
तो इसका मतलब है अ गुड हस्बैंड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो सर यहाँ पर हमारे पास बना एक ऑब्जेक्ट, दूसरा बना एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये फाउंड बनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब सर मतलब बताइए, मैं कहता हूँ कि आई फाउंड अली अ गुड हस्बैंड, मैंने अली को पाया एक अच्छा हस्बैंड। पहले वाले का मतलब बनता है कि सर आई फाउंड अली अ गुड वाइफ, मुझे अली के लिए एक अच्छी लड़की वाइफ मिली, जबकि दूसरे का मतलब है कि मैंने अली को एक अच्छा हस्बैंड पाया। अब सर हमें यहां तक अगर बात समझ आती है तो हम समझते हैं इनके पैसिव को। मेरे पास जुमला है आई फाउंड अली अ गुड वाइफ। सर अगर मेरे पास ये डाई ट्रांजिटिव है तो लिखने का दूसरा तरीका भी मौजूद है। सर दोनों तरीकों से हमें बताए पैसिव कैसे बनाया जाता है। मैं कहता हूं आई फाउंड अली अ गुड वाइफ, तो अली से बनाते हैं, मैंने कहा अली वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाय मी। अब सर दूसरा जुमला है आई फाउंड अ गुड वाइफ फॉर अली या टू अली। अब यहां पर हमारे पास अ वाइफ से बनाने का मौका मिला तो मैं कहूंगा अ गुड वाइफ वॉज फाउंड फॉर अली या टू अली बाय मी। अब सर बताए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का किस तरह से इसका पैसिव बनाया जाता है। मैं कहता हूं आई फाउंड अली अ गुड हस्बैंड, तो मैं कहूंगा अली वॉज फाउंड, अली को पाया गया था। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का पैसिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू बी का, बताने के लिए कि ये वही बंदा है। तो मैं कहूंगा अली वॉज फाउंड, अली को पाया गया था, टू बी होना अ गुड हस्बैंड, उसी का एक अच्छा शोहर। तो मैं कहूंगा अली वॉज फाउंड टू बी अ गुड हस्बैंड, के अली को पाया गया था उसी का एक अच्छा हस्बैंड होना। होप करता हूं कि सर यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब सर मजीद क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि आई फाउंड अली एन इंटरेस्टिंग बुक। अब सर मुझे यहां पर ऑलरेडी पता लग चुका है कि अली कभी भी एक इंटरेस्टिंग बुक नहीं हो सकता। तो सर इसका मतलब है कि अली एक ऑब्जेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग बुक दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है तो फाउंड यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव है। अगर सर डाई ट्रांजिटिव है तो लिखने का दूसरा तरीका मौजूद होगा। तो मैं कहता हूं कि आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर अली, तो इसका मतलब बनता है कि मुझे एक इंटरेस्टिंग बुक मिली अली के लिए। अब मेरे पास दूसरी एग्जांपल है, मैं कहता हूं आई फाउंड दिस बुक इंटरेस्टिंग। हाँ सर यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि ये जो बुक है आप इसी की बात कर रहे हैं कि यही बुक इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बुक के बाद हमने एक एडजेक्टिव लिया, तो यहाँ पर फाउंड जो बनी एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव बनी। अब सर हमें पैसिव बताइए, तो पहले डाई ट्रांजिटिव को देखते हैं। मैंने कहा आई फाउंड अली एन इंटरेस्टिंग बुक, तो अली वॉज फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक बाय मी। इस तरह मैं कहूंगा एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज फाउंड फॉर अली बाय मी। अब सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, मैंने कहा आई फाउंड दिस बुक इंटरेस्टिंग, तो दिस बुक वॉज फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग बाय मी। इस बुक को पाया गया था इसी का दिलचस्प होना मेरे जरिए। होप करता हूं कि सर अच्छे तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के बारे में पता लग चुका होगा। अब सर एक और एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है ये एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दे। जैसे कि मैं कहता हूं आई फाउंड अली अ गुड डॉक्टर। सर कंफ्यूज क्यों करेगी पहले ये बताइए। देखिए सर ये जो अली है ना, अली के बाद जो मैंने अ गुड डॉक्टर लिया है, सर डॉक्टर अपने आप में एक कॉमन नाउन होता है। हो सकता है ये डॉक्टर कोई लड़की हो सकता है ये खुद ही अली एक लड़का डॉक्टर हो। यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें अली के लिए एक अच्छी डॉक्टर मिली। तो सर जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो वर्ब दोनों तरीकों से काम करती है, डाई ट्रांजिटिव की तरह भी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की तरह भी। अगर सर दोनों तरीकों से काम करती है तो दोनों तरीकों से इसके पैसिव बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको डाई ट्रांजिटिव की तरह लेता हूं। मैं कहता हूं आई फाउंड अली अ गुड डॉक्टर, मुझे अली के लिए एक अच्छी डॉक्टर मिली या मुझे अली के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिला। अगर सर डाई ट्रांजिटिव है तो लिखने का दूसरा तरीका मौजूद होगा। मैंने कहा आई फाउंड अ गुड डॉक्टर फॉर अली, मुझे अली के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिला। अब सर पैसिव मैंने कहा अली वॉज फाउंड अ गुड डॉक्टर बाय मी, और दूसरे का पैसिव अ गुड डॉक्टर वॉज फाउंड फॉर अली बाय मी। अब सर इसी जुमले को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की तरह लेते हैं। मैंने कहा कि आई फाउंड अली अ गुड डॉक्टर, अली को पाया गया था एक अच्छा डॉक्टर होना। तो मैं कहूंगा कि अली वॉज फाउंड टू बी अ गुड डॉक्टर, के अली को पाया गया था उसी का एक अच्छा डॉक्टर होना।
बाय मी। यहां तक सर आपको बात उम्मीद करता हूं क्लियर हुई होगी। अब सर ये जो हमारे पास जुमला है, आई फाउंड अली अ गुड डॉक्टर, अगर मैं चाहूं तो इसी को नाउन क्लोज की मदद से भी लिख सकता हूं। सर नाउन क्लोज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सर मैं कहता हूं आई फाउंड, तो सर जुमले के अंदर आपको वर्ड का आंसर नजर आता मिलेगा, यू फाउंड व्हाट। तो वर्ड के आंसर में आपको बता चुका हूं कि सर नाउन आता है। अगर मैंने फ्रेज ले लिया तो नाउन फ्रेज, अगर मैंने क्लोज लिया तो नाउन क्लोज। तो सर इसी जुमले को मैं नाउन क्लोज की मदद से लिखता हूं। मैं कहता हूं आई फाउंड दैट अली वॉज अ गुड डॉक्टर। तो सर दोनों का जो मतलब है एक जैसा है कि आई फाउंड अली अ गुड डॉक्टर, और इसी तरह आई फाउंड दैट अली वॉज अ गुड डॉक्टर। दूसरे का पैसिव बनाना चाहूं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सर, हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, दैट अली वॉज अ गुड डॉक्टर वॉज फाउंड बाय मी। और सर इसी को आप इट से भी लिख सकते हैं कि इट वॉज फाउंड बाय मी दैट अली वॉज अ गुड डॉक्टर। होप करता हूँ कि सर आज के इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के बारे में पता चल चुका होगा, किस तरह से हम उनके पैसिव बनाते हैं। आगे की डिस्कशन आगे की वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।